हेलो बच्चों, नरेंद्र सर के यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इसमें जीके के 30 क्वेश्चन, जीके और जीएस के 30 क्वेश्चन आपको बताएंगे। हम इसमें सभी तरह के सभी साइंस के क्वेश्चन, जिसमें कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और हमारी जो कृषि विज्ञान है, एग्रीकल्चर है, कंप्यूटर साइंस है, हमारे खेल कूद संबंधी है क्वेश्चन है, डिस्कवरी इन्वेंशन है, अब डे और अवार्ड्स हैं, और हमारे करंट अफेयर हैं। जैसे हम करंट अफेयर पर एक सप्ताह में अलग से वीडियो बना रहे हैं, और आपको जो भी हिस्ट्री के हैं, एंशिएंट हिस्ट्री है, मेडिवल हिस्ट्री है, मॉडर्न हिस्ट्री है, वर्ल्ड हिस्ट्री है, हमारे सभी पॉलिटी है, और सभी ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स है, सभी के क्वेश्चन हम आपको इसमें, क्योंकि जीके और जीएस सभी विषयों का संकलन होता है, ये एक विषय तो होते नहीं, इसीलिए को जनरल स्टडी बोलते हैं कि सभी कुछ जो कि विषयों में से जो कि सामान्य जानकारी होती है, तो ये हम आपको, और सभी परीक्षाओं के लिए स्पेशली जो कि एसएससी सीजीएल के लिए, एसएससी की सभी परीक्षाओं के लिए ये बड़े महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। रेलवे है, आपका बैंक है, ग्रुप डी है, आपके पुलिस है, आपका डिफेंस है, आपकी और भी जितनी एनडीए सीडीएस परीक्षा है, सभी के लिए ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। राज्य की जो भी परीक्षा हैं उसके लिए भी ये क्वेश्चन बड़े महत्वपूर्ण क्वेश्चन आने वाली परीक्षा के लिए, तो आप परीक्षा से पहले ज़रूर रिवाइज करके जाएं। आज का हमारा इसका पहला क्वेश्चन भारत के संविधान का अनुच्छेद 17 के उन्मूलन से संबंधित है। आपका ऑप्शन है ए सती प्रथा, बी दास प्रथा, सी अस्पृश्यता और डी उपाधियों का अंत। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी इज़ द राइट आंसर। यानी कि संविधान जो अनुच्छेद 17 है वो अस्पृश्यता के उन्मूलन के लिए, अस्पृश्यता जिसको कुछ किसी बच्चे समझ नहीं पाते, जैसे हिंदी की जो हमारे कमेंट आ रहे हैं कि हिंदी के शब्द नहीं समझ पाते हैं, आप इंग्लिश में बताइए, वो भी हम इंग्लिश में भी कुछ दिन में आपको बायलैंग्वेज तरीके से इंग्लिश में क्वेश्चन भी उपलब्ध होंगे। तो अस्पृश्यता जिसको छुआछूत, अनटचेबिलिटी बोलते हैं, तो सी इज़ द राइट आंसर। सी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैविक शब्दावली में एक जीव लाभान्वित होता है और दूसरा अप्रभावित रहता है, उसका ऑप्शन है ए परजीविता, बी अन्योन्याश्रयवाद, सी सहभोजिता, डी सहजीविता। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी इज़ द राइट आंसर, सहभोजिता। तो सी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब खाली जगह का गोल गुंबज मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है। आपका ऑप्शन है आगरा, बी बीजापुर, सी दिल्ली और डी इलाहाबाद, अब प्रयागराज। अब इसका नाम चेंज हो गया, प्रयागराज, कितने ही हमारे शहरों को नाम चेंज हो गया। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा बी इज़ द राइट आंसर, ये बीजापुर। तो बी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक ओलंपिक स्वर्ण पदकों का प्रमुख घटक है। आपको ऑप्शन है ए कांस्य कांसा, बी स्वर्ण सोना, सी ताम्र तांबा और डी रजत चांदी। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा डी इज़ द राइट आंसर। अब क्योंकि जो रजत पदक जो कि स्वर्ण पदक होता है उसमें जो कि वो मेन चांदी का होता है, और सोने की उस पर जो कि एक परत चढ़ी होती है, तो इसलिए जो कि मेन घटक रजत चांदी होता है। तो डी इज़ द राइट आंसर। डी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्षचरित कन्नौज के शासक हर्षवर्धन की जीवनी है जो उनके दरबारी कवि द्वारा संस्कृत में रचित है। आपका ऑप्शन है ए बाणभट्ट, बी जिनसेन, सी दंडी और डी कम्बन। तो आपका जो कि राइट आंसर हो जाएगा ए इज़ द राइट आंसर, यानी बाणभट्ट। तो ए इज़ द राइट आंसर, ए इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में वैदिक सभ्यता नदी किस नदी के किनारे विकसित हुई थी। आपको ऑप्शन है ए गोदावरी, बी सरस्वती, सी तापी और डी नर्मदा। तो आपका जो कि राइट आंसर हो जाएगा
इस क्वेश्चन का हम आंसर आपको बाद में बताएंगे, सॉरी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धर्म, वंश, जाति और लिंग और जन्म के स्थान के आधार पर भेदभाव पर रोक लगाता है? आपका ऑप्शन है ए अनुच्छेद 23, बी अनुच्छेद 25 और सी अनुच्छेद 15 और डी अनुच्छेद 19। तो आपका जो कि राइट आंसर हो जाएगा सी इज़ द राइट आंसर, अनुच्छेद 15। तो सी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व मगध की राजधानी थी? आपका ऑप्शन है ए पाटलिपुत्र, बी राजगृह और सी वाराणसी और डी मथुरा। तो आपका जो कि राइट आंसर हो जाएगा बी इज़ द राइट आंसर, यानी 14 में जो कि ईसा पूर्व मगध की जो राजधानी थी वो राजगृह। तो बी इज़ द राइट आंसर, 20 का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्पादन के साधनों का निजी स्वामित्व खाली जगह अर्थव्यवस्था की विशेषता है? आपका ऑप्शन है ए दोहरी, बी मिश्रित, सी पूंजीवादी और डी समाजवादी। तो इसका जो कि राइट आंसर हो जाएगा सी इज़ द राइट आंसर, यानी कि पूंजीवादी। हमारे यहाँ पर जो कि पूंजीवादी, सोशलिस्ट और कैपिटलिस्ट, यानी पूंजीवादी जो कि मिश्रित अर्थव्यवस्था है। अमेरिका की स्पेशली जो कि पूंजीवादी या कैपिटलिज्म जो कि पूंजीवादी व्यवस्था है। तो सी इज़ द राइट आंसर, सी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। आपको जो कि जो कौन सी जो अर्थव्यवस्था होती हैं जो कि कैपिटलिस्ट है या पूंजीवाद है, जो कि साम्यवादी व्यवस्था है, इसके बारे में सभी परिभाषाएं और सभी चीज़ जो कि लिबरलिज्म है वो सभी इनको जो अर्थव्यवस्था हैं इनके बारे में निश्चित रूप से जानना होगा। यदि आपको बिल्कुल परफेक्ट सभी ये विश्व की जो कि इकोनॉमीज हैं इसके बारे में जानकार करने के लिए तो इनका निश्चित रूप से डेफिनेशन देख कर जाना। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुजरात में झील वस्तुतः एक कृत्रिम जलाशय है जो मौर्यों के शासनकाल के दौरान बनाया गया था। आपका ऑप्शन ए लोकटक, बी पुष्कर, सी सुदर्शन और डी लोनार। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी इज़ द राइट आंसर, सुदर्शन। तो सी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 14वें दलाई लामा खाली जगह में रहते हैं? तो आपका ऑप्शन है ए धर्मशाला, बी कलिंपोंग, सी शिलोंग और डी गंगटोक। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ए धर्मशाला जो कि हिमाचल प्रदेश में है। वे धर्मशाला में ये जो रहते हैं 14वें दलाई लामा, ये तिब्बत के जो कि महागुरु होते हैं बौद्ध धर्म के। और जब चीन ने जब उस पर कब्जा कर लिया तिब्बत पर तो इन्हों को मारने की कोशिश की। तो ये 1959 से ही वहाँ से भाग कर आए थे और जब से ही अब तक ये जो कि भारत में शरण दी हुई है। तिब्बत के महागुरु जिसको कि दलाई लामा बोलते हैं, उसको गुरु को बौद्ध धर्म गुरु को, वो हमारे हिमाचल प्रदेश धर्मशाला में यहाँ पर रह रहे हैं। चीन इससे बहुत चिढ़ा हुआ है, उसका बहुत हर बार ऑब्जेक्शन करता है। तो इस बात का ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो ए इज़ द राइट आंसर, ए इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय ओलंपिक तीरंदाज और पद्मश्री विजेता है? आपका ऑप्शन है ए लिम्बाराम, बी बलबीर सिंह दोसांझ, सी किदाम्बी श्रीकांत और डी बजरंग पूनिया। तो आपका जो कि राइट आंसर हो जाएगा ए इज़ द राइट आंसर, यानी कि भारतीय ओलंपिक तीरंदाज पद्मश्री विजेता लिम्बाराम। तो ए इज़ द राइट आंसर, ए इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके
खाली जगह विस्तार गर्मी के दौरान एफिल टावर को और लंबा कर देता है। किस कारण से होता है ये जो गर्मी में जो ये एफिल टावर को लंबा होना? आपका ऑप्शन साइंस क्वेश्चन है। ए प्रवणता चढ़ावे अवतार, बी रासायनिक, सी गुरुत्वीय और डी तापीय। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा तापीय। ये ताप के कारण जो इसका विस्तार होता है, तो डी इज द राइट आंसर। डी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा हर्षवर्धन ने अपने भाई की मृत्यु के बाद थानेश्वर और कन्नौज के सिंहासन पर प्रभुत्व स्थापित किया। आपका ऑप्शन है ए इंद्रवर्धन, बी राजवर्धन, सी सूर्यवर्धन और डी चंद्रवर्धन। तो आपका जो कि राइट आंसर हो जाएगा बी। बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, राजवर्धन। और ये 600 शताब्दी जो कि ईसा के बाद 600 जो कि शताब्दी की बात है, जबकि राजा हर्षवर्धन का राज रहा था। तो बी इज द राइट आंसर। 20 का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया का सबसे बड़ा थोक मसाला बाजार खाली जगह में स्थित है। आपका ऑप्शन है ए अहमदाबाद, बी कोलकाता, सी दिल्ली और डी बेंगलुरु। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। सी इज़ द राइट आंसर, दिल्ली। तो सी इसका आंसर, यानी सबसे बड़ा एशिया का जो बाज़ार है वो कहाँ है? दिल्ली में है, मसाले का बाज़ार। तो सी इज़ द राइट आंसर। सी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। और जिन बच्चों ने भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें। हम आपको आने वाली सभी परीक्षा के लिए सभी क्वेश्चन आपको बता रहे हैं। हम इस जीके और जीएस के अलावा मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश भी इस चैनल पर बता रहे हैं। तो निश्चित रूप से जिन बच्चों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किए वो सब्सक्राइब कर लें। और आपके कोई भी कमेंट हों, कोई भी सुझाव हों, और आप कितने क्वेश्चन इसमें अटेम्प्ट करते हैं 30 में से, वो भी निश्चित रूप से कमेंट करना। और कोई सुझाव हो वो भी कमेंट करना। हमारा अगला क्वेश्चन है, ग्रहों के वैज्ञानिक चंद्रमा के चारों ओर विद्यमान पतले और गैसीय आवरण को क्या कहते हैं? आपका ऑप्शन है ए चंद्रमा का वायुमंडल, बी चंद्रमा का तापमंडल, सी चंद्रमा का अंतमंडल और डी चंद्रमा का बहिर्मंडल। यानी कि जो ग्रहों के जो चंद्रमा के चारों जो विद्यमान पतले गैसीय आवरण को वैज्ञानिक क्या कहते हैं? आप हम ऑप्शन बता दिए, गैस कर दिए आप जो बच्चा जानता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। डी इज़ द राइट आंसर। यानी कि जो गैसीय जो आवरण वो चंद्रमा के चारों ओर विद्यमान होता है उसको चंद्रमा का बहिर्मंडल बोलते हैं। तो डी इज द राइट आंसर। डी इसका आंसर लॉक कर लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिरजा मंदिर, राजधानी मंदिर और समलेश्वरी मंदिर सभी खाली जगह में स्थित हैं। आपको ऑप्शन है ए असम, बी तमिलनाडु, सी ओडिशा और डी केरल। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। सी इज़ द राइट आंसर, ओडिशा। तो सी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर का लोक नृत्य नहीं है? आपको ऑप्शन है ए डागी, बी धूमल, सी हफीजा, डी रहू। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए। ए इज़ द राइट आंसर। तो जो कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर का जो लोक नृत्य नहीं है वो है डागी। धूमिल, हफीजा, रहू ये सभी वहाँ के लोक नृत्य हैं और डागी नहीं है। तो ए इज़ द राइट आंसर। ए इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीथेन एक रंगहीन, गंधहीन और विषैली किंतु ज्वलनशील गैस है। इसका सामान्य नाम क्या है? मीथेन का सामान्य नाम आपका ऑप्शन है ए टूतिया नीला तोता, बी ताप गैस हीटिंग गैस, सी हंसाने वाली गैस नाइट्रस ऑक्साइड और डी मीथेन गैस या मार्स गैस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो मीथेन गैस तो है ही रासायनिक नाम, और इसको जो कि मार्स गैस भी बोलते हैं। और जो हंसाने वाली हमारी गैस होती है जो कि नाइट्रस ऑक्साइड, जो कि तो डी इज द राइट आंसर। डी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, 29 का झंडा सत्याग्रह या ध्वज सत्याग्रह किस शहर में आयोजित किया गया था?
आपका ऑप्शन है ए कलकत्ता अब कोलकाता, बी बॉम्बे अब मुंबई, सी अहमदाबाद और डी नागपुर। तो आपका जो कि राइट आंसर हो जाएगा डी। डी इज़ द राइट आंसर, यानी कि 1923 का झंडा सत्याग्रह दिवस समारोह जो कि नागपुर में आयोजित किया गया था। तो डी इज़ द राइट आंसर, डी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। तो इस तरीके से हमारे ये जो क्वेश्चन आपको लिए, तो आप जिन बच्चों ने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।